Hello everyone, welcome to Clinical Knowledge in Medicine. In this video, we will discuss about hypothermia. Hypothermia in neonates. So hypothermia स्टैंड किस लिए करता है? हाइपोथर्मिया में जो बॉडी टेम्परेचर है वो लेस देन नॉर्मल होता है. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है न्यूबॉर्न का? तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ न्यूबॉर्न, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ न्यूबॉर्न, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस. ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है. एंड टेम्परेचर एक्सिला से हम नोट करते हैं, सो एक्सिलरी टेम्परेचर बोलेंगे. एंड ड्यूरेशन क्या होती है टेम्परेचर नोट करने की? विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर इज 3 मिनट. आफ्टर 3 मिनट हम रीडिंग नोट करेंगे वो कितनी है, एंड उसके बेस पे हमें पता चल जाएगा दैट टेम्परेचर है वो नॉर्मल है या अबनॉर्मल है. माइल्ड हाइपोथर्मिया किसे बोलेंगे? माइल्ड जो उसकी रेंज होगी उसमें टेम्परेचर 36 टू 36.5 डिग्री सेल्सियस. इसे कोल्ड स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, कोल्ड स्ट्रेस. फिर है मॉडरेट. मॉडरेट में जो टेम्परेचर रेंज है 32 टू 36 डिग्री सेल्सियस. एंड सेवियर हाइपोथर्मिया किसे बोलेंगे? सेवियर लेस देन 32, लेस देन 32 डिग्री ऑफ सेल्सियस अगर टेम्परेचर है किसी न्यूबॉर्न बेबी का तो उसे हम सेवियर हाइपोथर्मिया बोलेंगे. अब वाई न्यूबॉर्न्स आर प्रोन टू हाइपोथर्मिया? वाई न्यूबॉर्न्स आर प्रोन टू हाइपोथर्मिया? सो एक तो प्रीटर्म जो बेबीज होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होंगे, प्रीटर्म एंड SGA, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज. क्यों होंगे? क्यों? बिकॉज दे हैव लो ब्राउन फैट, दे हैव लो ब्राउन फैट. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनका टेम्परेचर मेंटेन होता है ब्राउन फैट के मेटाबॉलिज्म से, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होती है. सो अगर ब्राउन फैट लो अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा एंड उसकी वजह से हो सकता है बेबी का उसका टेम्परेचर लो डाउन आ जाए एंड वो हाइपोथर्मिया से सफ़र करे. एक लार्ज सरफेस एरिया होता है, लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से हीट लॉस ज़्यादा होगा एंड टेम्परेचर लो होगा. एंड शिवरिंग मैकेनिज्म एब्सेंट होता है न्यूबॉर्न में, शिवरिंग इज एब्सेंट. तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से जो न्यूबॉर्न्स हैं वो मोर प्रोन होते हैं हाइपोथर्मिया के. नेक्स्ट है हाउ डू न्यूबॉर्न्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हाइपोथर्मिया? हाउ डू न्यूबॉर्न्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हाइपोथर्मिया? अब प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स क्या क्या है? एक तो है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होती है, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस. नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होते हैं ब्राउन फैट का मेटाबॉलिज्म. नेक्स्ट जो उनकी पोजीशन होती है यूनिवर्सल फ्लेक्शन, यूनिवर्सल यूनिवर्सल फ्लेक्शन पोजीशन. इस पोजीशन में बेबी अपना पोस्चर मेंटेन करता है एंड इस पोजीशन, ये जो पोजीशन है ये हीट को कंजर्व करती है, इट कंजर्व हीट. सो जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है एंड हाइपोथर्मिया नहीं होता. साथ में क्या होता है? रिलीज ऑफ नोरेपिनेफ्रिन, रिलीज ऑफ नोरेपिनेफ्रिन. नोरेपिनेफ्रिन की वजह से वेजोकंस्ट्रिक्शंस होते हैं एंड हीट लॉस नहीं होगा. क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपोथर्मिया. क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या देखने को मिल सकता है? मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, तो हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है. साथ में हाइपोग्लाइसीमिया, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो ऑटो कंजप्शन इंक्रीज होगा. ऑटो कंजप्शन इंक्रीज होने की वजह से बॉडी में हाइपोक्सिया देखने को मिल सकता है, हाइपोक्सिया देखने को मिल सकता है. देन ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म होगा, एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म. सो उसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिल सकती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस.
ट्रीटमेंट क्या देंगे हम हाइपोग्लाइसीमिया के लिए? वोम चेन को मेंटेन करेंगे, वोम चेन। सो वोम चेन के लिए अब डिलीवरी रूम है वो वोम होना चाहिए, वोम डिलीवरी रूम जहाँ बेबी की डिलीवरी हुई है वो टेम्परेचर सूटेबल होना चाहिए। देन वोम रिससिकेशन कॉर्नर, इमीडिएट ड्राई करेंगे बेबी को, इमीडिएट ड्राइंग। देन नेक्स्ट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट रखेंगे मदर एंड बेबी का, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। ब्रेस्ट फीडिंग, नेक्स्ट इज appropriate clothing, appropriate clothing and womb transport, womb transport। डिलीवरी रूम से अगर बेबी को वार्ड में शिफ्ट करना है तो वो प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम वोम होना चाहिए। अब नेक्स्ट एंड लास्ट करते हैं मेथड्स ऑफ हीट लॉस। हीट लॉस के मेथड्स क्या क्या हैं, किस वजह से जो बेबी है उसकी हीट है वो लॉस होती है। सो इसमें 4 मेथड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, evaporation एंड रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होगा कि जो बेबी है वो किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आया है, डायरेक्ट कांटेक्ट इन कोल्ड सरफेस। कन्वेक्शन फैन या ओपन विंडो उसकी वजह से हो सकता है। evaporation happens through skin and radiation near a cold wall of nursery। So this is about hypothermia। हाइपोथर्मिया में टेम्परेचर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर किस रेंज में होगा, जो बेबीज हैं वो प्रोन क्यों होते हैं हाइपोथर्मिया के, एंड उनमें कौन सा मैकेनिज्म है जिससे वो टेम्परेचर बैलेंस करके रखते हैं, एंड और क्या हो सकता है हाइपोथर्मिया की वजह से, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोक्सिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ट्रीट कैसे करेंगे, एंड मेथड्स ऑफ हीट लॉस। So for more videos, keep watching Clinical Knowledge and Medicine, share and subscribe our channel. Thank you.